देखो अब आगे देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम करते हैं सबसे पहले। इसमें हमने कुछ बेसिक सी छोटी छोटी सी 7 कैटेगरीज बना ली, उसको देखते हैं हम आगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें सबसे पहले कैटेगरी जो हमारी है उसमें हम देखते हैं एलर्जिक डिजीज़। एलर्जिक डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल वो सारे हैं जो एक से दूसरे को नहीं होते, जेनेटिक भी नहीं है ये, और एक से दूसरे को भी नहीं होते। जैसे पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था कि डिजीज़ जो है यानी हेल्थ डिसऑर्डर जो है वो 3 रीज़न से होते हैं: इनहेरिटेंस, इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल। सो इनहेरिटेंस वाले कॉन्जेनिटल हो गए या जेनेटिक हो गए, इन्फेक्शन वाले कम्युनिकेबल हैं यानी संक्रामक, और लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने से नॉन कम्युनिकेबल होते हैं यानी असंक्रामक। तो ये लाइफस्टाइल वाले होते हैं, इनका रीज़न सारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल सुधर जाएगी तो ये भी सुधर जाते हैं, इनका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जिक डिजीज़। एलर्जिक डिजीज़ में सबसे पहले आता है अस्थमा। अस्थमा के बारे में आप अच्छे से जानते हो, इसको दमा भी बोलते हैं हिंदी में। और इसमें फेफड़ों से संबंधित, लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस नहीं आती, पेशेंट को पंप लेना पड़ता है ताकि डायलेशन हो सके और उसको सांस आ सके। सेकंड है हे फीवर। हे फीवर एक तरह का माइल्ड फीवर होता है जो पेशेंट को बार बार बन जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं इसको, एलर्जिक राइनाइटिस, क्योंकि नोज से संबंधित होता है, नेजल कंजेशन होता है इसमें, आँखों से पानी भी आता है। थर्ड है इसमें अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया को एक तरह से ऐसे समझ सकते हो आप कि स्किन रैशेज हो जाते हैं। अगर कुछ आपने खाना ऐसा खा लिया या मेडिसिन दवाई ऐसी ले ली तो स्किन रैशेज हो जाते हैं, मीन्स स्किन पर एलर्जी टाइप से दाने दिखते हैं, इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए 3 एलर्जिक डिजीज़ के, क्योंकि एलर्जिक एक कैटेगरी है। मेरा मेन मकसद है आपको ये 7 कैटेगरीज याद करवाना, एग्जाम्पल्स तो ध्यान रहें तो अच्छी बात है। सेकंड इसमें आता है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। डेफिशिएंसी डिजीज़ कह लेते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारियां होती हैं जैसे कि क्वाशियोरकर, मैरास्मस, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। अगली है विटामिन की डेफिशिएंसी से, मिनरल की डेफिशिएंसी से, विटामिन प्लस मिनरल की डेफिशिएंसी से होने वाली। इनमें क्या क्या आ गए, जैसे बेरी बेरी, जैसे स्कर्वी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से, रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया, डायबिटीज़, ये सब डेफिशिएंसीज की कमी से होते हैं। ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हो जाता है। सो ये कुछ परेशानियां हैं जो डेफिशिएंसी से होती हैं। थर्ड हम करें इसमें तो कैटेगरी बन जाएगी हमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उस इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑटो इम्यून का क्या मतलब है। एक होती है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, एक होती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, मीन्स ये आपका इम्यून सिस्टम है और ये आपकी बॉडी है। जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को ही ख़त्म करना स्टार्ट कर दे, आपके किसी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम हाशीमोतो डिजीज़ का। हाशीमोतो डिजीज़ में
थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है खुद का ही इम्यून सिस्टम, थायराइड ग्लैंड को डैमेज पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। रूमेटिक हार्ट डिजीज़, इस केस में जैसे आप देख रहे हो इसमें हार्ट से संबंधित है, तो इसमें ब्लड वेसल्स और हार्ट इन पे अटैक करता है हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल्स पर और हार्ट पर। थर्ड 1 2 और थर्ड करें अब इसमें हम, तो मायस्थेनिया ग्रेविस हो गया। मायस्थेनिया ग्रेविस, मायस्थेनिया ग्रेविस में हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करता है स्केलेटल मसल्स पर। मींस हमारे बॉडी के वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं स्केलेटल मसल्स, इनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हम अपनी बॉडी का वॉलेंट्री कंट्रोल खोने लगते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है इसमें हेरिडिटरी डिजीज़ की। हेरिडिटरी डिजीज़ जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हीमोफीलिया ऐसी प्रॉब्लम है कि कट लग जाता है ज़रा सा भी तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। फिफ्थ कैटेगरी की हम बात करें डीजेनरेटिव डिजीज़। डीजेनरेटिव डिजीज़ जैसे कि आर्थराइटिस, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसे कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डीजेनरेटिव डिजीज़ के केस की बात करें हम तो कैंसर, ये फोर्थ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और आर्थराइटिस। इनमें क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे डीजेनरेट करती है, डीजेनरेटिव भी नेम इसी से पड़ा है इसका। सिक्स्थ कैटेगरी की बात करें तो इंजरी डिजीज़, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल में तो सारे लेने हमने। इंजरी हो जाती है जैसे कि स्ट्रेन, जैसे कि स्प्रेन, जैसे कि फ्रैक्चर, जैसे कि बर्न। अब ये होंगे लिगामेंट्स के, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। फ्रैक्चर होता है बोन का और बर्निंग होती है स्किन की। ऐसे ही अब एक लास्ट कैटेगरी और रह जाती है जिसमें हम सबको बचे हुओं को काउंट कर देते हैं, जैसे कि अदर्स बना दी हमने अपनी कैटेगरी, जिसमें क्या आ गया, जिसमें ओबेसिटी ले ली हमने, ओबेसिटी, जिसमें हमने एडिक्शंस ले ली, क्योंकि ये भी एक हेल्थ को, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग को अफेक्ट करती है। तो जो चीज़ अफेक्ट करती है फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग को, वो डिसऑर्डर बनता है, वो डिजीज़ बनता है, क्योंकि फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग हेल्थ बनाती है, उसको जो अफेक्ट करता है वो डिजीज़ बनाती है। तो डिजीज़ में नॉन कम्युनिकेबल भी एक कैटेगरी है। सो एडिक्शंस आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, सो एक तरह का नॉन कम्युनिकेबल बीमारी कह सकते हो इसको। ओबेसिटी, एडिक्शंस, मेंटल डिसऑर्डर्स, और हाइपर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, हाइपर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स।
ये सारे डेफिशिएंसी, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी, हेरिडिटरी, डीजनरेटिव, इंजरी एंड अदर्स, ये सब क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी है। और देखो इतने सारे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपके सामने हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।